नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज आज से आप हिंदी सीखेंगे। इंग्लिश की बात नहीं हो रही है और जो भी व्यक्ति इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अभी स्किप कर दें, क्योंकि दोस्तों ज़ाहिर-सी बात है, आपको यहाँ कुछ सीखने को विशेष मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इंग्लिश सीखने से पहले हिंदी पे आज हम पकड़ बनाएँगे, क्योंकि प्रबोध पाठ्यक्रम का जो ये आखिरी जो हमारे पास किट बच गया और इस किट का उपयोग करके वैसे लोग जो कि हिंदी जानते हैं लेकिन बहुत अच्छे तरह से हिंदी नहीं जानते, उन सबके लिए ये जो है वीडियोज़ बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो ये हमारा चैनल है ओमनी सेंड, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। तो सभी लोग कृपया करके ये काम ज़रूर करें। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया, यानी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किया गया प्रबोध पाठ्यक्रम बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जी हाँ, जैसा कि आप यह तुरंत देख रहे हैं कि भाग 1 है और भाग 1 का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्णमाला। जी हाँ, वर्णमाला की जानकारी होगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? क्या आप में से कितने लोग जानते हैं? मुझे बताइए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है? या उसके अभ्यास कैसे होंगे, ये देखना होगा। तो वर्णमाला का ज्ञान होगा सबसे पहले। इंग्लिश में इसे जो है अल्फ़ाबेट के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखिए किस तरह से जो है वीडियोज़ इम्पोर्टेंट होने वाला है भाग 1 में। तो धीरे-धीरे चलेंगे और जितने भी पेजेज़ होंगे सबको यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, पार्ट पार्ट 1 है, जी हाँ, पाठ 1 है, वर्णमाला है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है? कॉपी पे इसे नोट करते चलेंगे ताकि कभी भी आप मिस ना करें। तो ये है हिंदी फॉर बिगिनर, ठीक है? इसका नाम है हिंदी हिंदी फॉर बिगिनर, हिंदी फॉर बिगिनर, ठीक है? तो आपको समझना होगा कि हिंदी वर्णमाला में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हिंदी वर्णमाला में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये जानिए कि भाई वर्ण कितने होते हैं। तो वर्ण होते हैं 52, जिनमें से 13 जो होता है स्वर वर्ण होता है और 39 यानी 39 जो होता है वो व्यंजन वर्ण होता है। अब कहेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ जाएंगे, क्योंकि हिंदी हम लोग को आती है पहले से। तो देखिए, स्वर जो है ये स्वर है। इंग्लिश में इसे हम लोग वॉवेल के नाम से जानते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा आपको इंडिकेट कर दूँ, हो सकता है कुछ इंग्लिश में जानते हो। तो वॉवेल के नाम से जानते हैं स्वर को। और तो देखिए, स्वर जो है मतलब वो है अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर से देखिए उच्चारण करने के तरीके को देखिए। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। फिर से देखिए, जब अ के बाद हम लोग आ पे आते हैं तो थोड़ा-सा टान मतलब खींचते हैं हम लोग। ई के बाद जब बड़ी ई पे आते हैं तो थोड़ा-सा ई को खींचते हैं। ऊ के बाद बड़ा ऊ पे आते हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा ऊ को खींचते हैं। इसका मतलब होता है कि पढ़ते समय शब्दों का इसी तरह से उच्चारण होता है, लेकिन लोग करते कहाँ हैं? सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। ए के बाद जब ऐ पे आते हैं तो थोड़ा-सा ज़्यादा खींचते हैं। ओ से औ पे आते हैं तो ज़्यादा खींचते हैं, ठीक है? तो चलिए, वो बोलने पढ़ने के क्रम में आप ये कर सकते, जैसे अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में छोटी ऊ की मात्रा है तो कूल, कूल, है ना? कुल, कुल, नॉट कूल। हैं, जिनमें निम्नलिखित। तो छोटा उच्चारण, छोटा मतलब छोटा आवाज आना चाहिए बोलते समय। अब देखिए, अनुस्वार क्या है? अनुस्वार और विसर्ग किसे कहते हैं, ठीक है? तो अनुस्वार देखिए, ये वाला जो बिंदी आपको दिख रहा है वो अनुस्वार है। विसर्ग जो है ये है अ में जो लगा हुआ, जिसको अन बोलते हैं हम लोग और इसे अह बोलते हैं। तो ये विसर्ग की वजह से है और ये बिंदी की वजह से है, अनुस्वार। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर मूल व्यंजन की बात करते हैं, जो कि 39 है, ठीक है? मूल व्यंजन आगे हमारे सामने कुछ और है, आपको यहाँ दिख जाएगा। तो चलिए पहले मूल व्यंजन यहाँ देखिए। मूल व्यंजन जो कि हम लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट के रूप में जानते हैं।
नेंट है ना, कॉन्सोनेंट के रूप में जानते हैं। अब देखिए ये है क, ख, ग, घ, अंग, इसे जो है कवर्ग बोलते हैं, ठीक है, कवर्ग एक नाम दे दिया गया कि 5 व्यंजनों का एक समूह, उसको कवर्ग बोलते हैं। अब देखिए च, छ, ज, झ, अब यहाँ पर इया होना चाहिए था, त्र लिखा हुआ है तो इसको आप इया कर लीजिए, इया, ठीक है। ये हो गया चवर्ग श्रेणी, ठीक है, चवर्ग श्रेणी हो गया। फिर देखिए ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हो गया टवर्ग श्रेणी, जो ठीक है, टवर्ग, टवर्ग है ना, टवर्ग, टवर्ग। फिर देखिए त, थ, द, ध, न, ये हो गया इसको तवर्ग, तवर्ग श्रेणी हो गया, तवर्ग। नेक्स्ट है इसको प, फ, ब, भ, म, ये हो गया पवर्ग, प वर्ग। इतना याद रखिए, कॉमन है, समझना होगा। उसके देखिए य, र, ल, व, उसके बाद यहाँ बहुत ध्यान देने आइए 3 में। तो पहले तालाबी श होता है, उसी के साथ मूर्धन्य श होता है, उसी के साथ दंत स होता है। हाँ, तालाबी श को, इन सब का इंग्लिश आपको जानना होगा। अगर आप इंग्लिश मतलब इंग्लिश में लिखना चाहते हैं किसी का नाम, तो इस सब का इंग्लिश क्या होता है वो जानना होगा। अब देखिए संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जैसे अक्ष, यहाँ पर नहीं दिया गया, अक्ष त्र ज्ञ जो वाला है, क्ष त्र ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है और ये स्र भी है। तो ह, अक्ष, त्र, ज्ञ, ह के बाद सीधा अक्ष, त्र, ज्ञ आता है, और ये लास्ट में ज्ञ तक ही हम लोग मूल व्यंजन कहते हैं, लेकिन स्र संयुक्त व्यंजन है। लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है। अक्ष का मतलब होता है इसमें जो है अक्ष क, क और श मिला हुआ है, ठीक है, क श, क श, अक्ष, छ। त्र में जो है, त्र में जो है त और र मिला हुआ, आधा आधा। ज्ञ में जो है, ज्ञ में हो जो है ग और य मिला हुआ, ज्ञ। अब श्र में उसी तरह श, र मिला हुआ। अब देखिए अतिरिक्त व्यंजन जो है ड़, ढ, ड़, ढ, ये अतिरिक्त व्यंजन है, बहुत यूजफुल है। अब देखिए आगत ध्वनिया, जैसे देखिए आगत ध्वनिया क्या होता है, जैसे कि कुछ उर्दू के शब्द में क, ख, ग, ज, फ यूज होता है, वही सब है। क तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, लेकिन क लिख लीजिए, क, ख, ग भी नहीं दिख रहा, ग भी लिख लीजिए, क, ख, ग, ज, फ, ये हालांकि कि ख, ज, फ अगध ध्वनिया है, लेकिन उर्दू के शब्दों में ये अलग से ले लिया है, क्योंकि उर्दू के शब्द भी तो है हमारे पास, जिसकी चर्चा आप नीचे देख, जस्ट नीचे ही हो जा रही है, कि टिप्पणी यहाँ पर कर दिया गया है कि अरबी फारसी और अंग्रेजी से हिंदी में 5 ध्वनियां आई है। अंग्रेजी से भी, अरबी फारसी और हिंदी से अरबी फारसी और हिंदी, अरबी फारसी अंग्रेजी से हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आ गया है 5 ध्वनियां, 5 ध्वनियां आई है। ये है क, ख, ग, ज, फ, जो मैंने बोला कि उर्दू वाली भाषा है, तो अरबी फारसी और अंग्रेजी से आई है। इनमें से 2 ध्वनियां जैसे क और ख जो है उच्चारण के स्तर पर हिंदी में अनुकूलित हो गई है, यानी कि क, ख जो है अब ये वो मतलब अब नहीं लग रहा कि आयातित है, अब इसका बिंदु गायब हो गया, ठीक है। अतः इनका इनका तब तक लेखन लेखन हिंदी में अनिवार्य नहीं है जब तक उर्दू के उच्चारण का विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक न हो, यानी कि उर्दू का अगर उच्चारण करना, उर्दू शब्द का उच्चारण करना है, तब क, ख, ग, लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाना है, ठीक है। अब शेष 3 ध्वनियां जो है, इसे ख, ज, फ जो है, ये 3 ध्वनियों में ख जो है, ख हमारा हिंदी में खपने की प्रक्रिया, यानी ये अब ख जो है, ये बिंदु वाला जो है, ये भी अब गायब होने वाला है क, ग की तरफ। अब ज़फ़ा जो है अपना अस्तित्व खोने या बनाए रखने के लिए संघर्षरत है। मतलब सोचिए कि कुछ शब्द जो है किस तरह से जो है गायब हो जाने वाला है। तो हिंदी में आकर, क्योंकि हिंदी जो है एक बहुत ही कह सकते हैं बड़ा, कह सकते हैं कि कठिन है। अपने आप में सभी लैंग्वेज कठिन है, लेकिन हिंदी व्यापक है और इसमें ज़ाहिर-सी बात है बहुत सभी भाषाओं का समावेश दिया गया, इसलिए और व्यापक हो गया है। तो आप समझ रहे हैं कि ख जो है, ये ख जो है अब खपने की प्रक्रिया में, जबकि ज़फ़ा जो बची है, ज़फ़ा जो है ये अपना अस्तित्व खोने या बनाए रखने के लिए संघर्षरत है कि भई अस्तित्व अपना नहीं खोएँगे, तो या बनाए रखने के लिए जो है मतलब कड़ी मेहनत करने की, इस पे जो शब्द दीजिए, है ना?
तो ऐसा शब्द बहुत कम मिलता है देखने को। तो चलिए अब दोस्तों आगे की कुछ, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये लेसन्स दोस्तों मुझे लगता है कि यहीं तक रखना चाहिए। लेसन्स 2 में हम लोग नेक्स्ट दिन बात करेंगे, क्योंकि इतना अगर आप पचा लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और तो चलिए धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे इम इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हिंदी, जी हाँ, हिंदी सीखना है, ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप देश के हों या विदेश की, अगर हमारे भाषा को समझ रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदी फॉर बिगिनर, ठीक है? तो ये चीज़ याद रख लीजिए और इसका जो है एक समझ लीजिए कि अगर आप वाक़ई में हिंदी के बारे में जानते भी हैं, तो आज आपको विश्वास हो गया कि वाक़ई में आप जो हिंदी के बहुत चीज़ों को भूल चुके हैं, ठीक है? अगर हिंदी के जानकार भी हैं, तो बहुत चीज़ों को भूल चुके हैं जिसकी चर्चा आज ख़ासकर दोस्तों क, ख, ग, ज़, फ़ की चर्चा मैंने किया कि क, ख, ठीक है? ग, ज़, फ़ का क्या यूज़ है, ठीक है? बताइए क्या यूज़ है, दिमाग में जोड़ लगाइए कि भई अब जो है ज़फ़ा जो है अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए जो है लड़ाई कर रही है, जबकि ग जो है खपने की प्रक्रिया में है, क, ख का तो गायब हो ही चुका है। एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।